अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी, जो कि ख़ास सर्दियों में बनाई जाती है जिन लोगों को जोड़ों में दर्द का मसला रहता है, और उनके लिए तो ये बहुत ही ख़ास है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। उसमें मैंने 1 पाव बादाम लिए हैं, वो मैं फ्राई करूँगी। 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना बादामों को। बादाम फ्राई हो चुके हैं, इनको अब मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, 1.5-2 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। दोबारा से मैंने 1 चम्मच देसी घी ले लिया। 1 पाव मेरे पास अखरोट है, ये भी मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, अखरोट भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। दोबारा से 1 चम्मच देसी घी लूँगी। अब इसमें 1 पाव फूल मखाने ऐड कर देंगे। फूल मखाने भी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं उन लोगों के लिए जिनके कमर में पेन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। इनको भी मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, और इनको ना हमने हाथ में पकड़ के फिंगर से चेक कर लेना है दबा के। अगर ये इजीली टूट जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब दोबारा से मैं 2 चम्मच देसी घी ले लूँगी। इस तरह आपने बार बार थोड़ा थोड़ा देसी घी ऐड करते जाना है और इनको चीज़ों को फ्राई करते रहना है। यहाँ पर मैंने गोंद ले ली है और इसको भी मैं फ्राई करूँगी। ये भी बहुत हेल्प करती है कमर दर्द को ख़त्म करने में, जो डिलीवरी के बाद औरतों की रिकवरी में भी ये बहुत अहम है। आप लोग पंजीरी ये ज़रूर बना के ट्राई करें। ये देखें, इस तरह से जब फूलने लग जाएंगी ना गूंदें, इसका मतलब है कि ये फ्राई हो चुकी हैं। इनको हम निकाल लेंगे। देखें किस तरह से फूल के ज़्यादा हो गई हैं, और इसका मतलब है ये फ्राई हो चुकी हैं। मैंने अब इनको निकाल लिया है। एक पाव यहाँ पर मैंने चारों मगज़ ले लिए हैं, अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया है। फ्राई करूँगी। इनको भी मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। आप लोग ये पंजीरी सर्दियों में बना के रख लें, सारी सर्दियाँ आप इसको खा सकते हैं। डेली आप 3 से 4 चम्मच गर्म दूध के साथ लें। आपके जो जोड़ों के दर्द हैं, कमर के दर्द हैं, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमने यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लेना है। ज़रा इसको दरदरा दरदरा मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना हमने इसको। ये देख लीजिए, आपके सामने है। इस तरह से हमने इसको ज़रा मोटा मोटा सा बारीक पीस लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो बेसन ले लिया है, इसको छान के अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आपने इसको छान लेना है ताकि जो इसके लम्स हैं, जो गुठलियाँ सी बनी होती हैं बेसन की, वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने गूंद लिया है बेसन को, और अब मैं कढ़ाई में देसी घी लूँगी ज़्यादा सारा, और इसमें हम इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो बनाकर फ्राई करेंगे। देसी घी में ही ये सारी पंजीरी बननी है, हमने दूसरे घी का या ऑयल का यूज़ नहीं करना। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो इसकी इस तरह से मोटी सी जो है रोटी की तरह बड़ी सारी टिक्की बेल लेनी है हाथ से। ये देखें, इस तरह से बड़ी बड़ी सी हमने ज़रा रख लेनी है इसकी टिक्कियाँ। अब देखें, देसी घी गर्म करके उसमें डालते जाना है आप लोगों ने। पहले एक साइड को 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अंदर तक जो बेसन है वो पक जाए।
फिर दूसरी साइड को भी इसी तरह से 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हमने साइड चेंज कर दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, पक चुकी हैं टिक्कियाँ। इसको अब हम निकाल लेंगे बेसन को। ये देखिए अच्छी तरह से पक चुकी हैं, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी, अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएंगी। मैं आप लोगों को एक खोल के दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, इस तरह से आप तोड़ के चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से पक चुके हैं अंदर से। अब हमने इसको हाथों की मदद से तोड़ लेना है। ज़रा इसको भी हाथों के साथ दरदरा सा हम पाउडर बना लेंगे इसका भी। यहाँ पर मैंने शक्कर ले ली है, उसको हाफ़ कप जो है पानी में शक्कर को डाल दिया है। इसकी अच्छी सी जो चाश है वो तैयार कर लेंगे हम। ये देखें इसका शीरा बन गया है अच्छा सा। पानी में हमने शीरा बनाना है, देसी घी में नहीं बनाना। अब मैंने देसी घी भी ऐड कर दिया है। देसी घी शीरा बनने के बाद ऐड करना है। देखिए अच्छा शीरा बन गया। अगर हम देसी घी में शीरा बनाएंगे तो वो जुड़ जाएगा, उसमें सही तरह से मिक्स नहीं होगी पंजीरी। आपने पहले पानी में शीरा बना लेना है, उसके बाद देसी घी ऐड करना है। अब ये देखें ये बेसन है, इसको मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लिया है। बहुत क्रिस्पी था, इससे ये इस तरह का इजीली पीस जाएगा हाथों से। शीरे में इसको ऐड करना है और हिलाते जाना है साथ साथ। ये देखें अच्छा सा मिक्स हो गया है। मिक्स हो गया। यहाँ पर हम दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये मैंने नारियल ले लिया था, इसको भी अच्छी तरह से पीस लिया है। सूखा नारियल लेना है, जो गरी होती है नारियल की सूखी, वो इसको भी पीस लिया है मैंने, कद्दूकश कर लिया है। अब हम ऐड करते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इनको। माशाल्लाह देख लीजिए पंजीरी जो है बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। इसके हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। इनको सर्दियों में ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। जो औरतें हैं थकी थकी सी रहती हैं, जिनको कमर में दर्द रहता है, वो भी ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह से ठीक हो जाएंगी इसको खाकर। रूटीन से आप लोगों ने सर्दियों में इसको इस्तेमाल करना है। गर्म दूध के साथ आप डेली इसको खाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।